लेट्स स्टार्ट विद द विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ में सिंपल ये होता है कि एक तो ये है कि इसका दूसरा नाम जो है वो हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन है। विल्सन डिजीज़ जो है ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, म्यूटेशन होती है ATP7B जीन के अंदर, ठीक है, विच इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 13। ठीक, अब ये जो म्यूटेशन होती है ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है, ठीक है। इसमें सिंपल ये होता है कि या तो सेरिलोप्लाज्मिन के जो है उसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी, या फिर इसकी म्यूटेशन की वजह से जो कॉपर का नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होता है लिवर के अंदर, और फिर लिवर के अंदर उसकी बाइंडिंग होती है सेरिलोप्लाज्मिन की, एंड देन फिर उस सेरिलोप्लाज्मिन में से लिवर का एक्सक्रीट आउट होना, ये 3 स्टेजेस में कहीं भी मसला आ सकता है ड्यू टू दिस म्यूटेशन, ठीक है। सिर्फ इस प्रोटीन के म्यूटेशन की वजह से ये सीन होता है, ठीक है। अब मैं एक जनरल हाल एक बात बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली हम डेली इंटेक करते हैं कॉपर का 2 to 5 मिलीग्राम पर डे, 2 to 5 मिलीग्राम पर डे नॉर्मल इंजेस्टेड लिवर की वैल्यू है। इसमें से 40 to 60% जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टीन में बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है तकरीबन इसका 40 to 60% तक का। अब सारा जो मैकेनिज़्म है वो क्या होता है, देखो ये होता है कि जो कॉपर है वो स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर एब्जॉर्ब होगा, वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद लिवर के अंदर जाएगा, लिवर के अंदर जाते ही वो अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन विच इज़ एपोसेरिलोप्लाज्मिन इसके साइड बाइंड करके वो सेरिलोप्लाज्मिन बना देगा, ठीक है। फिर सेरिलोप्लाज्मिन जो होगा वो ब्लड के अंदर चला जाएगा। सेरिलोप्लाज्मिन इज़ बेसिकली सेरिलोप्लाज्मिन प्लस कॉपर, ये आपका जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर। फिर जहाँ जहाँ पे कॉपर की रिक्वायरमेंट है उस ऑर्गन के अंदर सेरिलोप्लाज्मिन कॉपर को लेके जाएगा। देन फिर अगेन उस सेरिलोप्लाज्मिन को लिवर इनटेक करेगा, लिवर के अंदर उसके लाइसोसोम जो है उसको ब्रेक करेंगे सेरिलोप्लाज्मिन को, एंड देन फिर ब्रेक करने के बाद फाइनली मतलब इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। उसके बाद जो कॉपर होगा वो बाइल के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सारा जो है वो डिग्रेडेशन और एक्सक्रीशन पाथवे है कॉपर का, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कॉपर का इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है ATPase, ठीक है। ये ATP7B जीन जो है ना ये इनकोड करता है ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase प्रोटीन, ठीक है। कौन कौन सा? ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर म्यूटेशन हो गई है मतलब कि ये अब नॉर्मल प्रोटीन अब आएगा, इसकी डेफिशिएंसी हो गई है। इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि जो कॉपर का नॉर्मल फ्री कॉपर को बाइल के अंदर एक्सक्रीट आउट करना होता है, तो वो अब कॉपर जो है वो लिवर में से बाहर नहीं जा पाएगा। मतलब सपोज़ करो कि ये आपका जो है वो लिवर है, ठीक है, इसमें से जो है इसमें कॉपर, इसमें सेरिलोप्लाज्मिन बन गया है, ठीक है। सेरिलोप्लाज्मिन यानी कि कॉपर प्लस आपका एपोसेरिलोप्लाज्मिन, ठीक है। अब कॉपर ने बाहर जाना है बाइल के अंदर, सही है ना, तो ये इसी ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है ATPase उसके थ्रू ही जाएगा। अब ये प्रोटीन डेफिशिएंट होगा यानी कि ये जो कॉपर होगा वो बाइल के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है, अंदर एक्यूमुलेट होगा। तो पहला मसला ये होता है कि कॉपर का जो ट्रांसपोर्ट है इनटू द बाइल वो भी ख़राब हो गया, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकेंडली जो कॉपर अंदर आ रहा था, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर वो कॉपर हेपेटोसाइट के अंदर आएगा और वहाँ पे इसने बाइंड करना था सेरिलोप्लाज्मिन के साथ। बट अब क्या होगा कि इस मेम्ब्रेन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से सेरिलोप्लाज्मिन के साथ कॉपर की इनकॉर्पोरेशन भी नहीं हो पाएगी, वो भी इम्पेयर्ड होगी। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि जो सेरिलोप्लाज्मिन है, सेरिलोप्लाज्मिन यानी कि कॉपर प्लस एपोसेरिलोप्लाज्मिन का प्रोटीन, मतलब दोनों को मिला के सेरिलोप्लाज्मिन बनता है। अब इस सेरिलोप्लाज्मिन को जाना था ब्लड के अंदर ताकि वो जगह जगह पे जहाँ भी कॉपर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कॉपर दे दे, बट अब सेरिलोप्लाज्मिन भी बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो फ्री कॉपर बाइल के अंदर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाया, कॉपर की एपोसेरिलोप्लाज्मिन के साथ इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाई, और सेरिलोप्लाज्मिन भी ब्लड के अंदर नहीं जा पा रहा। तो ये 3 चीज़ें मसले हो गई है ड्यू टू दिस म्यूटेशन ऑफ ATP7B जीन विच इनकोड्स दी ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase प्रोटीन, राइट। अच्छा, अब कॉपर ज़ाहिर है वो लिवर के अंदर सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होगा, कॉपर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, लिवर के अंदर सीटोसिस होगा, लिवर के अंदर हेपेटाइटिस होगा, क्या क्या करवाता है, किस तरीके से करवाता है।
सो लिवर बेसिकली 3 तरीके के थ्रू जो है वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कॉपर अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एक तो ये है कि कॉपर जो है वो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करवा देगा बाय वे ऑफ दी फेंटोन रिएक्शन। ये फेंटोन रिएक्शन मैंने ऊपर बनाया हुआ है, चाहे तो देख ले, बट इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं, ठीक है। बाकी ये है कि कॉपर जो है वो जितने भी सेलुलर प्रोटीन्स होंगे उनके सल्फाइडल ग्रुप्स के साथ बाइंड कर देगा, तो नॉर्मल जो प्रोटीन्स का फंक्शन था वो भी ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी लिवर के अंदर मेटालो एंजाइम्स है उनके भी मेटल्स को डिस्प्लेस करेगा। तो इस तरीके से जो लिवर होगा उसके सारे फंक्शन को कॉपर डिस्टर्ब कर रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ कि ये जो डिज़ीज़ है विल्सन डिज़ीज़, इसके कोई ख़ास सिम्टम्स वैसे अपीयर होते नहीं हैं, ठीक है, बट समटाइम्स सडन सिस्टेमिक इलनेसेस अपीयर हो जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जो नॉन सेल्यूलोप्लाज्मिन बाउंड कॉपर है वो समटाइम्स जो है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। कॉपर चला गया, एक्सेस अमाउंट में ब्लड के अंदर जा रहा है, वहाँ पे जाने के बाद वो हीमोलाइसिस करवाना स्टार्ट कर देगा। हीमोलाइसिस करवाएगा, उसकी वजह से बहुत सारे पैथोलॉजिकल फीचर्स अपीयर होना स्टार्ट होंगे बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, फॉर एग्जांपल आई के अंदर, सीएनएस के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। ये सारे फीचर्स जो हैं वो मिलेंगे जब भी कभी सडन स्पिलेज होगा, किसका, नॉन सेल्यूलोप्लाज्मिन बाउंड कॉपर का फ्रॉम लिवर इनटू द सर्कुलेशन, देन इट विल कॉज दी हेमोलाइसिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स या फिर मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉपर की एक्यूमुलेशन होने की वजह से 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये कि सिम्टम्स जो है वो कौन सी एज में अपीयर होंगे, 5 to 45 ईयर्स में सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट होंगे। लिवर के अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस होगी जो कि नॉर्मल वायरल हेपेटाइटिस के तरीके की जैसी होगी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस होगी या उसके साथ साथ माइक्रोनोड्यूलर सीरोसिस मिलेगा। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में साथ साथ आपको थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस, टीटोसिस सब दिखेगा, ठीक है जी। ये सारे फीचर्स लिवर के अंदर मिलेंगे। फैटी चेन होगा, हेपेटाइटिस होगा। बाकी सिस्टमिक जो इलनेस प्रोड्यूस होंगे, फॉर एग्जांपल आई के अंदर जो है वो कैसर फ्लिशर रिंग्स बन जाती हैं। ये ग्रीन ब्राउन डिस्कलरेशन होती है कॉर्निया में, ठीक है। कॉर्निया में यूं करके ग्रीन ब्राउन डिस्कलरेशन अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। 60% केसेस के अंदर ये होती है। वजह क्या है कि कॉर्निया के एक मेम्ब्रेन है, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, उसके अंदर कॉपर की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है जो कि फिर के रिंग्स बनाना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। ये अगर किसी पेशेंट को दिखेगा तो मेरा पहला जो है वो डिफरेंशियल जो है वो विल्सन की तरफ ज़रूर जाएगा, ठीक है। इसको ट्रीट करेंगे विल्सन को तो ऑटोमेटिकली ये भी जो रिंग्स हैं ये भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। सीएनएस के अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो रही हैं क्योंकि प्यूटामिन जो कि डॉर्सल गैंग्लिया का पार्ट है, बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, उसके अंदर जो है वो कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है, तो जाहिर है फिर मूवमेंट भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। हेमिबेलिस्मस होगा यानी कि इनवॉलंटरी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि सब थैलेमस के अंदर भी कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है। डिमेंशिया हो गया यानी कि पेशेंट जो है वो चीज़ें भूलना स्टार्ट कर देगा क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसके न्यूरॉन्स में भी कॉपर की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी। पार्किंसोनिज्म क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, वो भी सारे डैमेज हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ द कॉपर डिपोजिशन, ठीक है। इसके अलावा बाकी फीचर्स में डिप्रेशन है, ठीक है, पर्सनालिटी चेंजेस हैं, डिल्यूजन्स हैं, गुस्सा आ जाना और इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाना, गुस्सा, बार बार इरिटेट हो जाना, ये सारे फीचर्स होंगे। सीएनएस के फीचर्स है बेसिकली ये विल्सन डिजीज़ के अंदर। विल्सन डिजीज़ जो है ना वो कोरिलेट करता है ब्रेन डिजीज़ के अंदर। अगर कोई पेशेंट मेरे पास डिमेंशिया के साथ आएगा ना तो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल्स में आपने विल्सन डिजीज़ को भी कंसिडर करवाना है, सेरिलोप्लाज्मिन का टेस्ट करवाना है, सीरम कॉपर का टेस्ट करवाना है, ठीक है जी। अच्छा, अब डायग्नोसिस हम देखेंगे। डायग्नोसिस में सिंपल ये देखना है कि सीरम सेरिलोप्लाज्मिन कम दिखेगा क्योंकि सेरिलोप्लाज्मिन नहीं है तभी कॉपर की बाइंडिंग नहीं हो पा रही है। कॉपर की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो कॉपर जो होगा वो बाइल के अंदर एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक हो सकता है कि रीज़न ये भी हो। दूसरा रीज़न बोला हुआ है कि हेपेटिक कॉपर कंटेंट हाई मिलेगा, जाहिर है कॉपर की एक्यूमुलेशन हो रही है। कॉपर जब वहाँ पे हाई मिलेगा तो कॉपर बाइल के अंदर भी एक्सक्रीट आउट हो रहा होगा, ठीक है जी। तो यूरिन के अंदर भी उसकी एक्सक्रीशन बढ़ रही है। सीरम कॉपर लेवल मे बी लो हो, मे बी हाई हो, मे बी नॉर्मल हो, ठीक है। तो इसमें कोई खास ऐसा डायग्नोसिस नहीं है। सीरम एंड यूरिन फ्री कॉपर ये भी चेक करवा सकते हैं। मैनेजमेंट में हमने क्या लेना है कि कॉपर कंटेनिंग फूड को कम से कम लो, लाइक चॉकलेट्स हैं, नट्स हैं, लिग्यूम्स हैं, उनको कम से कम हमने कंज्यूम करना है। पेनिसिलिन ले लेते हैं,
यहाँ पे टायंटीन दे देंगे। ये सारे कॉपर को बाइंड करेंगे और उसकी एक्सक्रीशन करवाएंगे यूरिन के अंदर, ठीक है। जिंक ले लेना है। जिंक का काम करेगा कि वो इंटेस्टाइन में जो कॉपर की एब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करेगा। अमोनियम टेट्राथायोमोलिब्डेट, इसका काम क्या होता है कि ये कॉपर के साथ compete करता है फॉर रीअब्जॉर्प्शन इन द बाउल, ठीक है। और लास्ट ट्रीटमेंट जो है, एंड स्टेज ट्रीटमेंट जो है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी के अंदर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम समटाइम्स लिवर के अंदर कुछ स्टेनिंग भी करवा सकते हैं। स्टेनिंग से मुझे जो है वो कॉपर के लिए एक पर्टिकुलर स्टेन यूज़ किया जाता है, इसको हम कहते हैं रेब्डामिन स्टेन, ठीक है, फॉर सिंपली कॉपर। और दूसरा ऑर्सिन स्टेन है कॉपर एसोसिएटेड प्रोटीन्स देखने के लिए। अगर ये स्टेनिंग आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब कि हाँ भाई कॉपर एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेट हुआ है। और एक और चीज़ कि अगर लिवर के अंदर कॉपर जो है वो 250 माइक्रोग्राम से ज़्यादा पाया जा रहा है लिवर के अंदर, तो वो चीज़ डायग्नोसिस करेगी कि हाँ कॉपर एक्सेसिव एक्यूमुलेट हो गया है लिवर के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विल्सन डिजीज़। आई होप यू ऑल गॉट इट।